स्टूडेंट्स, आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम वो एरर्स पढ़ेंगे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। एरर्स विच अफेक्ट अ ट्रायल बैलेंस मतलब ऐसे एरर्स जिनके होने की वजह से ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल नहीं आएगा, या डेबिट वाला टोटल बड़ा हो जाएगा या क्रेडिट वाला टोटल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन एरर्स को ठीक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू, थोड़ा सा इसका रीकैप देखें तो हम लोग जो हैं वो कुछ एरर्स पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, हम एरर्स पहले ऐसे पढ़ चुके हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो 6 एरर्स हैं। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ रिवर्सल और कंपेंसेटिंग एरर्स। ये जो 6 एरर्स हैं बेटा, इनके नाम आपको आने चाहिए, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। ये जब एरर्स होते थे तो इस एरर के होने की वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल आ रहा होता था। देखो, जैसे कैश अकाउंट डेबिट है 1000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 1000 से, तो इनकी वजह से जो है वो ये जो भी एरर्स थे इस तरह के, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि इनमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम आती थी। ओके, अब हम ऐसे एरर्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आता, उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा होता। देखो, जैसे अब हमने कैश सेल्स की हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1000 से। लेकिन अगर मैं इसकी एंट्री इस तरह कर दूं कि कैश अकाउंट को डेबिट कर दूं 100 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूं 1000 से, तो अगर आप देखो तो डेबिट और क्रेडिट में 900 का फ़र्क आ जाएगा। डेबिट 100 है और क्रेडिट जो है वो 1000 है, तो ये फ़र्क आ जाएगा। और भी हो सकता है, देखो जैसे अगर मैं कैश को गलती से 10,000 से डेबिट कर दूं फिर भी ये इक्वल नहीं आएगा, या अगर कैश जो है वो मैं 1000 से ही डेबिट करूं और सेल्स को क्रेडिट करना ही भूल जाऊं तो तब भी ये एरर जो है वो आएगा और डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो तो इन एरर्स के नाम नहीं होते, उसमें कहीं एक साइड में एरर होता है या दोनों साइड पे एरर्स भी हो सकता है जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो। तो जब ऐसा एरर हो जाए जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो तो हमें एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ता है बेटा, उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करते हैं ताकि हम एरर्स को ठीक कर लें और ट्रायल बैलेंस बाद में इक्वल हो जाए। सो इफ़ वी सी, हमारे पास बेटा ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप देखो, ये तो सॉल्व हुआ हुआ है लेकिन मैं इसको ज़रा रब करता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो इस ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट का टोटल है, अगर हम ऐड करें 80, 70 और 50,000 ऐड करें तो बेटा ये 2 लाख बनता है। और ये डेबिट साइड है, अगर हम इसको ऐड करें ना तो ये 195,000 बनता है। ओह, इसका मतलब है तो ये इक्वल नहीं है। तो जब ट्रायल बैलेंस इक्वल ना हो, उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो, तो हम आगे नहीं जा सकते, हम उसके बाद इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेम्प्रेरी हमने इस ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना है। तो वही जो लेजर में रूल यूज़ होता था, जो छोटी साइड है वहाँ बैलेंस के तौर पे कुछ लिख दें। तो अगर आप देखो तो डेबिट साइड जो है वो छोटी साइड है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी साइड है 2 लाख वो दोनों तरफ लिख लेते हैं, उसका टोटल दोनों तरफ लिख लेते हैं। और ये छोटी साइड है बेटा, तो यहाँ पे कितने कम है, 5000 कम है। तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है जी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो वो डेबिट साइड पे अगर आप देखो तो 5000 यहाँ पे आ जाए। तो आपने क्या सीखा कि जब ट्रायल बैलेंस बराबर ना आ रहा हो तो आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हो, जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, और सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की छोटी साइड पे खुलता है। ठीक है, जितना डिफरेंस होता है उतने से। अगर लेट सपोज अगर क्रेडिट साइड छोटी होती तो मैं क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट खोलता। अभी इस सिचुएशन में हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का बेटा देखो डेबिट पे बैलेंस आ रहा है, तो अब हम नीचे सस्पेंस अकाउंट हमें टी दिया हुआ है, तो हम डेबिट साइड पे इसका बैलेंस लिख लेते हैं कि जी इसका बैलेंस आ रहा है हमारे पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। डन। ओके, आई होप सो समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी। अब ये जो कौन से एग्जांपल्स हैं एरर्स की जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। जैसे आपने लेजर को सही तरह बैलेंस नहीं किया, आपने डेबिट एंट्री तो कर दी है लेकिन क्रेडिट एंट्री में कुछ और अमाउंट लिख दी है, आपने डेबिट एंट्री तो की है, क्रेडिट एंट्री करना भूल गए हो, कोई लेजर का बैलेंस था वो आप ट्रायल बैलेंस में लेके आना भूल गए हो, या डेबिट बैलेंस को आपने गलती से क्रेडिट बैलेंस के तौर पे लिख दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो ये 2-3 एग्जांपल्स आने चाहिए आपको, अक्सर ही पेपर में आ जाता है।
फिर समटाइम्स हम ट्रांसपोजिशन एरर कर देते हैं कि हम डिजिट्स वही लिखते हैं लेकिन वो उनको आगे पीछे कर देते हैं। देखो जैसे 945 है, तो हो सकता है डेबिट पे आपने 945 लिखा हो और क्रेडिट पे 954 लिख दो, तो ये वही 3 डिजिट है 945, वो आगे पीछे कर दे सकते हो आप 495। ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। तो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर एक अकाउंट में हुआ है, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो सैलरीज डेबिट हुई हुई है 1250 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1520 से, तो ये फिर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ओ लेवल एंड ए लेवल दोनों में है, ठीक है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे, तो कहता है जी एंड्रयू हैड ड्रॉन अ ट्रायल बैलेंस एट 31 मार्च 2012 एंड डिटरमिन द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब जो डेबिट का हमारे पास टोटल आ रहा है वो 121,900 आ रहा है ट्रायल बैलेंस का, और जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 121312 का। तो छोटी साइड कौन सी है बेटा, ये छोटी साइड है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये देखिए क्रेडिट साइड हमारी छोटी साइड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब हम इन दोनों का ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेटा अगर मैं 121,900 में से 121312 माइनस कर दूं तो मेरे पास 588 आता है। याद रखना कि उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है। अच्छा, इसके बाद हमने एरर्स को ठीक करना है। जो पहला एरर है बेटा, सेल्स जर्नल ओवर कॉस्टेड बाय 270। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जी सेल्स जर्नल, याद रखें सेल्स जर्नल का मतलब होता है सेल्स का अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स का जो अकाउंट है ना जी, वो आपने 270 से क्या कर दिया है जी, ओवर कॉस्ट कर दिया है। अब सेल्स जो है वो तो क्रेडिट होती हैं, तो आपने सेल्स को 270 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है गलती से। तो अब आप क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को बेटा डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 270 से, ठीक है। और दूसरी एंट्री बेटा कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री जो है वो जाएगी सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, 270। ओके, तो ये एरर नंबर 1 था। इसके बाद हम एरर नंबर 2 देखेंगे, लेकिन एरर 1 को दोबारा देख लें। कह रहा है सेल्स जर्नल ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट का मतलब होता है आपने ज़्यादा लिख दी है। सेल्स जर्नल का मतलब होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपने 270 से ज़्यादा लिख दी है, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता है, आपने उसको कम करना है, इनकम को कम करना है, तो डेबिट करोगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट करोगे और सेल्स अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए। दूसरा है जी सेल्स रिटर्न 300। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न हुई है 300 की, हैज़ बीन एंटर्ड एज 500 इन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब ये देखो, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं है, गलती जो है ना वो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में है, ठीक है। तो देखो जब सेल्स रिटर्न होती है ना तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया तो वो तो 300 से ही डेबिट किया है, ठीक है, लेकिन जब ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया तो वो 500 से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी जब आपने ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट किया तो 500 से कर दिया। सो अगर आप देखो तो ट्रेड रिसीवेबल्स 500 मतलब 200 से ज़्यादा क्रेडिट हो गए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो अब ट्रेड रिसीवेबल्स को हम 200 से जो है वो रिवर्स करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को 200 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 200 से ज़्यादा क्रेडिट हो गए थे, आप ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को 200 से बेटा डेबिट करें, और जो आपके पास सस्पेंस अकाउंट है वो बेटा 200 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो 200 से ज़्यादा क्रेडिट हो गए थे, तो ठीक करने के लिए हम 200 से डेबिट कर देंगे और दूसरी एंट्री सस्पेंस में जाएंगे। फिर थर्ड है बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 180 फॉर इंश्योरेंस। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपने बैंक से पेमेंट की है, किसकी पेमेंट की है, इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या है। देखो ये हुआ ये है कि आपने इंश्योरेंस पे की है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट बेटा डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, 180 से, लेकिन आपने क्या किया कि और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था, वो भी 180 से होना चाहिए था। अब वो कह रहा है कि जी
ये जो ट्रांजैक्शन है लिखा हुआ है एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक की रॉन्ग साइड पे आपने एंट्री कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंश्योरेंस को भी डेबिट किया है और साथ में आपने बैंक को भी डेबिट कर दिया है। ये आपकी गलती है, आपने क्रेडिट कुछ किया ही नहीं है। तो अब अगर आप देखो तो जो बैंक है, जो बैंक अकाउंट है आपका, वो 180 से गलती से डेबिट हो गया है, हालांकि ये 180 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो रॉन्ग साइड पे आप चले गए हो, ठीक है। तो अब हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका बैंक अकाउंट है उसको हम 400 से, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 180 180 360 से डबल अमाउंट से हम उसको क्रेडिट करेंगे, सही साइड पर लाएंगे डबल अमाउंट से, ठीक है। सो अगर आप देखें तो मैंने बैंक को जो है वो क्रेडिट कर दिया है 360 से। अच्छा, अब डेबिट क्या होगा जी, वेरी सिंपल। अब और एंट्री तो किसी अकाउंट में नहीं करनी ना आपने, तो बेटा आप सस्पेंस अकाउंट जो है उसको कर देंगे डेबिट, दैट वुड बी 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये 360, ठीक है। दोबारा देख लें आप, आपने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की है इंश्योरेंस की, एंट्री होनी चाहिए थी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 180 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 180 से। आपने इंश्योरेंस को तो डेबिट किया है लेकिन बैंक की रॉन्ग साइड पे एंट्री कर दी है, मतलब बैंक को क्रेडिट करने की बजाय आपने बैंक को डेबिट कर दिया है। अब बैंक गलती से डेबिट हो गया है, हालांकि बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे डबल अमाउंट से 360 से और सस्पेंस डेबिट हो जाए। ओके जी, एरर 4, गुड्स परचेज फ्रॉम फिन 250। आपने उधार पे गुड्स खरीदी हैं फिन से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ट्रेड पेएबल फिन क्रेडिट होना चाहिए। वर पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द फिन अकाउंट, यहाँ पे भी वही गड़बड़ हो गई कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ट्रेड पेएबल फिन क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने ट्रेड पेएबल फिन को भी डेबिट कर दिया 250 से। तो जब हम इसको ठीक करेंगे बेटा, तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और ट्रेड पेएबल फिन जो कि क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से वो आपसे डेबिट हो गया था, तो आप इसको पूरा लिख देता हूँ, ट्रेड पेएबल फिन को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, 250 से, 250 नहीं सॉरी डबल अमाउंट से 500 से, ठीक है। तो यहाँ पे 500, दोबारा देख लें, आपने गुड्स खरीदी हैं फिन से, परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी 250 से, ट्रेड पेएबल फिन क्रेडिट होना चाहिए था 250 से, आपने ट्रेड पेएबल फिन को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब आप ट्रेड पेएबल फिन को जब क्रेडिट करेंगे तो डबल अमाउंट से करेंगे। दूसरी एंट्री जो है वो बेटा सस्पेंस अकाउंट में चली जाएगी। अच्छा जी, ट्रेड रिसीबल्स हैं जी, टोटल है 7123 का, दिस हैज़ बीन रिटन एज 7321 इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त आपने ट्रेड रिसीबल्स जो हैं वो 7123 डेबिट साइड पे लिखने थे, आपने 7321 डेबिट साइड पे, मतलब ट्रेड रिसीबल्स को ज़्यादा डेबिट कर दिया आपने। तो मैं 7321 और 7123 इसका डिफरेंस लेता हूँ, तो मेरे पास 198 आता है। मैंने ट्रेड रिसीबल्स 198 से ज़्यादा लिख दी हैं, तो ट्रेड रिसीबल्स तो डेबिट साइड पे आते हैं। तो अगर आप देखो उसको मैं ठीक करूँगा तो क्या करूँगा, ट्रेड रिसीबल्स ज़्यादा हो गए हैं, 198 से ज़्यादा डेबिट हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ट्रेड रिसीबल अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा 198 से, ठीक है। ओके, और दूसरा जो है बेटा आपकी एंट्री जाएगी सस्पेंस अकाउंट में 198 से, डन। दोबारा देख लें, ट्रेड रिसीबल्स बनते थे 7123 के, तो ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आना चाहिए था 7123, लेकिन जब आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ना तो 7321 लिख दिया, ट्रेड रिसीबल्स को 198 से ज़्यादा आपने लिख दिया है, तो वो डेबिट पे आते हैं, गलती से ज़्यादा डेबिट हो गए हैं तो आप उन्हें क्रेडिट करोगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। वैसे याद रखें, जब आप एक अकाउंट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा या कम लिखते हैं अमाउंट से, तो फिर उस अकाउंट के साथ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अकाउंट तो पीछे ठीक होगा, वो ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त आपने कुछ गलती कर दी थी, ठीक है, अमाउंट गलत लिख दी है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इसका दूसरी एंट्री कहीं नहीं जाएगी, खाली सस्पेंस अकाउंट इधर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो ट्रेड रिसीबल को क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिसीबल का अकाउंट जो है वो पीछे लेजर में बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन अब हमने जनरल एंट्री बना ली है, जनरल एंट्रीज कर ली हैं बेटा, अब इन जनरल एंट्रीज को हमने सस्पेंस अकाउंट में भी लिखना है, तो चलें अब हम लिखते हैं। तो अगर आप पहले एरर में देखें तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो 270 से बेटा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट को सिर्फ देखें, 270 क्रेडिट हो रहा है,
अब किसकी वजह से हो रहा है जी? सेल्स की वजह से हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखें सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ये आप डेट में जो है वो एरर 1 आ जाएगा। एरर 2 में देखो तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो 200 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये 200 से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट की वजह से। ये एरर नंबर 2 है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट की वजह से। फिर तीसरे एरर में आप देखो तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा 360 से, तो आप यहाँ पे लिखें 360 से, किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। और ये आ जाएगा एरर नंबर 3। ओके जी। फिर फोर्थ एरर में देखें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 से, और ये किसकी वजह से हो रहा है जी? ट्रेड पेबल फिन की वजह से हो रहा है। ये एरर नंबर 4 आ गया। अब पांचवें एरर में देखो तो 198 सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 198 से, तो आप 198 लिखें। अब उसकी रीज़न आप कुछ ना लिखें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ट्रेड रिसीवेबल लिख लें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो 198 डेबिट क्यों? बिल्कुल ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, अब ये सस्पेंस अकाउंट में हमने सारी एंट्रीज पुट कर दी हैं जी। अब फाइनल हमारा काम ये होगा कि हम इसका कर लें जी टोटल। सो लेट्स सी, देखें दोनों साइडें हमारी इक्वल आती हैं कि नहीं। अगर आपकी दोनों साइडें जो हैं वो बेटा इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व कर लिया। तो बेटा इसकी जो डेबिट साइड बनती है वो भी 1058 बनती है, और जो क्रेडिट साइड बन रही है आपके पास वो भी बन रही है 1058। डन। इसका मतलब है हमने ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर ली। अच्छा जी, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी इस तरह है, देखते हैं। एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर on 31 July 2014, Silas open a suspense account with a credit balance of 70। अच्छा, वो खुद बता रहा है जी कि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 70 का। तो नीचे सस्पेंस अकाउंट आपको दिया होगा, वो आप क्रेडिट साइड पे जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लें 70। चलें अब एरर्स को ठीक करते हैं। अब पहला एरर जो आ रहा है वो एरर जी परचेजेज रिटर्न जर्नल वाज ओवर कॉस्टेड। अब परचेजेज रिटर्न जर्नल का मतलब होता है परचेजेज रिटर्न का अकाउंट, ओवर कॉस्ट ज़्यादा लिख दिया आपने। तो परचेजेज रिटर्न तो क्रेडिट होती हैं क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है, आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उन्हें 100 से, ठीक है। तो आप परचेजेज रिटर्न को रिवर्स करोगे $100 से, तो बेटा परचेजेज रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा $100 से, और जो सस्पेंस अकाउंट है आपका वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा $100 से। ओके जी, अब आगे चलते हैं। एरर नंबर 2 है आपके पास, वो कह रहे जी कैरेज इनवर्ड 195 हैज़ बीन डेबिटेड टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। अच्छा, अब अगर आप देखो ये तो दोनों एक्सपेंस हैं, एक एक्सपेंस की चीज़ आप दूसरे एक्सपेंस में अगर डेबिट कर दो तो ये कौन सा एरर होता है? ये एरर ऑफ कमीशन है। कैरेज इनवर्ड डेबिट होना चाहिए था, आपने गलती से कैरेज आउटवर्ड को डेबिट कर दिया। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एंट्री ये होनी चाहिए थी कि कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और जो आपके पास बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें अमाउंट देख लेते हैं कितनी है जी। इसमें जो अमाउंट है 195 की है, तो कैरेज इनवर्ड 195 से डेबिट होना चाहिए था, और बैंक जो है वो 195 से क्रेडिट होना चाहिए था। अच्छा, अब कैरेज इनवर्ड को डेबिट करने की बजाय आपने कैरेज आउटवर्ड को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब आपने ये एंट्री बना दी। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे जी? अब इसको हम ठीक ऐसे करेंगे कि कैरेज आउटवर्ड जो है वो गलती से डेबिट हो गया था, तो कैरेज आउटवर्ड को करो क्रेडिट, और कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ ही नहीं था, तो आप कैरेज इनवर्ड्स को बेटा कर दें डेबिट 195 से, ठीक है। तो अब यही एंट्री हम जाके लिखते हैं। तो अगर आप देखो इसमें हमें जो है वो सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ये एरर ऑफ कमीशन है। ओके, डन।
ये एरर 2 ख़त्म हो गया जी। अब आगे चलते हैं। एरर 3 है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 42 पेड थ्रू चेक। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हैड ओनली बीन रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट। अच्छा, आपने सिर्फ बैंक अकाउंट में एंट्री की है, मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दी है, आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करना भूल गए हो, ठीक है। बैंक अकाउंट में एंट्री की है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एंट्री नहीं की, तो बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को करते हैं डेबिट $42 से, और बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो चुका है, उसकी जगह जो है वो बेटा क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखो $42। दोबारा देख लें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 42 पेड थ्रू चेक हैड ओनली बीन रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जब आप पे करते हैं बैंक के थ्रू, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए 42 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 42 से। आपने सिर्फ बैंक को क्रेडिट किया है 42 से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करना आप भूल गए हो, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 में आ जाएं। द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 150 नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये है कि कैश इन हैंड का अकाउंट एक मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, वो आप ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए हो। तो वैसे अगर हम देखें तो कैश अगर आप भूल गए हो तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए 150 से, ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि किसी और अकाउंट में गलती नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा। लेकिन अगर आप देखो अगेन, तो वो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, इसका मतलब है इसका लेजर मौजूद है, लेजर मौजूद है, तो फिर आप कैश अकाउंट को डेबिट ना करें, ठीक है, खाली सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें, कैश अकाउंट को रिमूव कर दें। ओके, कैश डेबिट होना चाहिए, उसको आप डेबिट पे ले आओगे, अकाउंट पीछे मौजूद है, तो आपको दोबारा से कैश में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। फिर है जी, द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड 181। अब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है जी 181 का, हैड बिन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अच्छा, अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 181, तो ये तो क्रेडिट होना चाहिए 181, ठीक है, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है, अब आप इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है, कितना क्रेडिट कर दो आप, 181 से। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी हैज़ बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अच्छा, गलती से डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट हो गया है, तो गलती से डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट हो गया है, तो हम डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देते हैं ना, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, 181 से। अच्छा, अब देखो हमने इन दोनों को ठीक कर लिया, अब डेबिट वाली एंट्री भी तो करनी है, डेबिट वाली एंट्री में कोई और अकाउंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ठीक है, तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट को बेटा क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अब 181 181 362 बनेगा, डन बेटा। दोबारा देख लें, डिस्काउंट रिसीव हुआ था 181 का, हैज़ बिन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट होना चाहिए था, आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं किया, बल्कि गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दें, डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट करें, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ हैं, इनको हमने सस्पेंस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है, और हमने देखना है कि सस्पेंस अकाउंट हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब पहला एरर देखें तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो 100 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप 100 से इसको क्रेडिट कर दें, किसकी वजह से जी, परचेजेस रिटर्न की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी एरर नंबर 1। अब दूसरे एरर में देखें तो कैरिज इनवर्ड डेबिट है, कैरिज आउटवर्ड क्रेडिट है, तो सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं है यहाँ पे। तो हम तीसरे में देख लेते हैं। तीसरे एरर में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जी $42 से, और किसकी वजह से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट की वजह से ये हो रहा है, ये एरर नंबर 3 है। अच्छा जी, फिर फोर्थ एरर में देखो तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 150 से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 150 से क्रेडिट हो रहा है जी। अब उसके पीछे रीज़न कुछ भी नहीं है, तो आप रीज़न ना लिखें, वैसे कैश इन हैंड था, जो बच्चे अगर कैश इन हैंड लिख भी देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे आपका मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा जी, फिर फिफ्थ में अगर आप देखो तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, ठीक है, लेकिन ये दो अकाउंट्स की वजह से डेबिट हो रहा है, तो मुझे फिर अलग-अलग लिखना पड़ेगा। 181 से हो रहा है जी, ये डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से हो रहा है, और फिर 181 से हो रहा है डिस्काउंट अलाउड की वजह से, ठीक है।
यहाँ पे आप लिख लें 181, डन। अच्छा, अब मैं अगर देखूँ तो मेरा जो सस्पेंस अकाउंट है उसका जो टोटल है बेटा वो इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये वाली साइड भी टोटल करनी है और ये वाली साइड भी टोटल करनी है। तो 181 और 181 अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 362, और अगर 70, 100, 42 और 50, 150 सॉरी, इनको अगर हम ऐड कर लें तो ये बनता है, ये भी बनता है 362। इट मीन्स के जी हमने जो क्वेश्चन है अपना सही कर लिया है, सो दैट्स गुड। तो ये अकाउंट बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आप हमारा हो गया है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास 2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आई थिंक 3 है जी, 3, यस, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब समटाइम्स हमने एरर्स को सिर्फ ठीक नहीं करना होता बल्कि उन एरर्स के इफेक्ट को भी बताना होता है कि प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। तो याद रखें बेटा, अगर आप किसी ऐसे अकाउंट को ठीक कर रहे हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, जैसे परचेजेस हैं, सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, इन्वेंट्री है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इस तरह के अकाउंट्स को ठीक कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसेट्स को ठीक कर रहे हो, लाइबिलिटी के किसी अकाउंट को ठीक कर रहे हो, या कैपिटल के किसी अकाउंट को ठीक कर रहे हो, तो फिर प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूरा अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 51,000 दिया हुआ है। हमने इन एरर्स को ठीक करना है, इन स्टेटमेंट्स को देख के देखना है कि हमारा रिवाइज प्रॉफिट क्या होगा आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। तो पहला अगर आप देखो तो वो कह रहा है रिपेयर्स टू मशीन 200 हैड बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स आपका एक्सपेंस होता है, ये 200 का आपने रिपेयर्स एक्सपेंस किया था, गलती से आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो भाई ये तो एक्सपेंस है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट तो एसेट का अकाउंट है, तो जब आप 200 की रिपेयर्स रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो 200 से कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर दूसरा है जी, गुड्स परचेज फ्रॉम डब्ल्यू ब्लैक 500 रॉन्गली क्रेडिटेड इन एस ब्लैक। आपने गुड्स खरीदी हैं उधार पे डब्ल्यू ब्लैक से, तो परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल डब्ल्यू ब्लैक क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने डब्ल्यू ब्लैक को क्रेडिट करने की बजाय ट्रेड पेबल एस ब्लैक को क्रेडिट कर दिया। ये एरर ऑफ कमीशन है। तो याद रखें, एरर ऑफ कमीशन की वजह से प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड एट 250 हैड बीन करेक्टली क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड लिखना आप भूल गए हो, तो जब आप डिस्काउंट अलाउड लिखोगे तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। फिर फोर्थ है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड गुड्स ऑफ 210। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर आपने $210 की गुड्स नहीं लिखी। इसका मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम 210 से बढ़ाएंगे। याद रखें, क्लोजिंग प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जब कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जब हम 210 इंक्लूड करेंगे तो बेटा प्रॉफिट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? 210 से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो 210 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, जब 210 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट 210 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो फिर उलट होता, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ती है तो फिर प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। ठीक है। 5 में आ जाए, ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, गुड्स हैं। अब देखो, गुड्स का मतलब परचेजेस हैं, ये तो फिर इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो जब हम गुड्स की ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे तो उससे परचेजेस कम हो जाएंगी, तो जब परचेजेस कम हो जाएंगी तो एक्सपेंस कम होगा, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फाइनली अगर हम देखें तो टोटल इंक्रीज आएगा एरर्स ठीक करने से वो 610 का आएगा, और जो टोटल डिक्रीज आएगा प्रॉफिट ठीक करने से वो 450 का आएगा। ओके, तो 610 में से 450 अगर आप देखें लेस करें तो नेट इफेक्ट जो है वो 260 का इंक्रीज आ रहा है। तो 51,000 का जी प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, उसमें 260 आप ऐड करें तो आपका जो रिवाइज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 51260। डन। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर से इसलिए नहीं पढ़ा कि इस क्वेश्चन के जो एरर्स दिए हुए थे वो हमें फिर दोबारा नीचे लिख के दे दिए गए थे, तो आपने भी इसी तरह का फॉर्मेट आपको पेपर में दिया होता है, आप इसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच बेटा, प्रैक्टिस करें, इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करें और कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।